हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, यानी छोटे भाई बहन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, और नवम भाव में राहु के साथ विराजमान है, और इस पर केतु की दृष्टि भी है। यानी कि नवम भाव में एक तो शत्रु की राशि में विराजमान है और राहु के साथ भी विराजमान है, केतु की दृष्टि है। तो यहाँ सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और संघर्षमय जीवन होता है। यहाँ से सूर्य अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। परंतु चलित कुंडली में सूर्य कहाँ आ जा रहे हैं? दसम भाव में आ जा रहे हैं। देखिए चलित जैसे लग्न कुंडली में सूर्य नवम भाव में राहु केतु से पीड़ित है, और चलित कुंडली में दसम भाव में फिर शनि के साथ आ जा रहे हैं, तो यहाँ भी पीड़ित हो गए। और चलित कुंडली में जो राहु है वह भी यहाँ आ जा रहे हैं सूर्य के साथ साथ। देखिए चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो राहु भी आ जा रहे हैं, यानी लग्न कुंडली में भाग्य भाव पीड़ित हो गया और चलित कुंडली में दसम भाव पीड़ित हो गया, जिसको कि पितृदोष भी बन गया यहाँ पे। तो ऐसे में चलित कुंडली के अनुसार पिता राज्य रोजगार के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पिता से मतभेद हो जाता है, जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं होती है। तो चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चलित कुंडली हो, दोनों में ही सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, छोटे भाई बहन के सुख में विशेषकर। अब चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु 0-2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है चंद्रमा। तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से चंद्रमा दसम भाव में देख रहे हैं, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु चलित कुंडली में जो चंद्रमा है, केतु यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए, और राहु आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ से राहु चंद्रमा को पीड़ित कर देंगे। यानी चलित कुंडली के अनुसार चंद्रमा जो है राहु केतु से पीड़ित है, अंशात्मक दूरी ज्यादा है लेकिन पीड़ित है, उसका प्रभाव रहेगा। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब और माता भूमि भवन इन सभी के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी बनी रहती है, और इसको बालारिष्ट योग भी बोलते हैं। बचपन में यानी 12 वर्ष के उम्र तक बच्चों को स्वास्थ्य में परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे में चंद्रमा का जो उपाय बताया गया है वह तो करना ही है। राहु केतु से संबंधित दान उपाय भी इस छोटे बच्चे के हाथ से टच करके करवाना चाहिए, और इसके माता पिता को भी इसके लिए संकल्प लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी रोग एवं शत्रु के स्वामी है, आमदनी भाव के स्वामी है, और यह भी शनि के घर में, अपने शत्रु के घर में, और राहु और के साथ विराजमान है, और केतु की दृष्टि है। तो मंगल यहाँ पीड़ित हो गए, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शत्रु पक्ष से भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सही प्रकार से आमदनी नहीं होती है, और धन से संबंधित परेशानी भी होती है। लेकिन चलित कुंडली में राहु सूर्य बुध जो है यहाँ आ जाएंगे, तो फिर उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होगी जरूर। अब उसके बाद इसकी दृष्टि के विषय में चर्चा करें तो मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, सबसे कारक ग्रह है, और बुध जो है भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ये बहुत अच्छा योग है। यहाँ पे सूर्य मंगल गुरु इत्यादि भी हैं, तो इनसे कोई बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होते, लेकिन बुध कमजोर है बिल्कुल। तो यहाँ विराजमान होने के कारण फलादेश क्या होगा कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन बिल्कुल कमजोर है। ऐसे में पन्ना धारण करना चाहिए जरूर, जांबिया का अच्छा पन्ना धारण करवाना चाहिए। चलित कुंडली में बुध दसम भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण जो है नीच राशि में अपने आ जा रहे हैं। लेकिन लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात कि जो बुध होते हैं वह 15 अंश तक ही नीच राशि में होते हैं,
और यहाँ कितने हैं, 25 अंश के हैं, तो नीच तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ बुध आएंगे चलित कुंडली में तो पिता राज रोजगार का सुख प्राप्त होता है, माता जमीन ज्यादा प्रॉपर्टी का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लेकिन बुध को प्रबल करना है, इतना जान जाइए बस। मुख्य बात क्या है कि बुध आपकी कुंडली में, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चलित कुंडली हो, अच्छा पिता राज रोजगार माता भूमि भवन शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन उन्नति का अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन कमजोर है, आपको इसको प्रबल करना है, बस इतना सा समझ लीजिए। गुरु जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार पिता राज रोजगार के स्वामी है, लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, पिता राज रोजगार का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में तो बुद्ध विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और प्रेम विवाह होने की भी संभावना ऐसे व्यक्ति की रहती है, और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, परंतु गुरु पर राहु की दृष्टि है, इसलिए गुरु से संबंधित जो अच्छे अच्छे फलादेश मैंने बताए उनमें कुछ परेशानी भी होती है साथ में, लेकिन चलित कुंडली में परेशानी नहीं होती है, तो राहु का दान उपाय इत्यादि करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, और शुक्र जो है वह दसम भाव में विराजमान है और अपने उच्च राशि में विराजमान है, यह बहुत अच्छा योग है। तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, बाहरी स्थानों या विदेश के संपर्क से भी रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। लेकिन शुक्र बिल्कुल कमजोर है, इनको हमको प्रबल करना चाहिए। चलित कुंडली के अनुसार राहु यहाँ आ जाएंगे, शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, तो जिसके कारण प्रेम एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है, तो राहु का दान उपाय तो आपको करना ही है हर स्थिति में, तो उसमें परेशानी कम हो जाएगी। शनि जो है इस कुंडली में नौवां भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है, और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, परंतु चतुर्थ भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण माता भूमि भवन धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। देखिए शनि भाग्य से है, परंतु फिर भी चंद्रमा पर दृष्टि डालकर माता भूमि भवन धन कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी डाल रहे हैं, और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, और 12 साल तक जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की बहुत संभावनाएं रहती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, और विवाह में कुछ विलंब भी होता है। तो शनि से संबंधित आपको उपाय करने हैं, जो अब बताए हैं, दान उपाय इत्यादि करना है। शनि का रत्न धारण नहीं करना है, ऐसा नहीं कि भाग्य से, तो इसका भी रत्न धारण कर लें। राहु इस कुंडली में देखिए नवम भाव में मंगल सूर्य बुध सभी के साथ बैठे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंगल को पीड़ित करेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से परेशानी होती है। सूर्य को पीड़ित करेंगे तो पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में, विशेषकर छोटे भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। लेकिन पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। चलित कुंडली के अनुसार राहु दसम भाव में आएंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, और चंद्रमा को पीड़ित करने से धन कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी, और माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी। इसलिए राहु से संबंधित, राहु और केतु से संबंधित दान और उपाय करना है, इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु यहाँ बैठे हैं तृतीय भाव में, तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु छोटे भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और कंधे पे हाथ में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, और पैर में मतलब जांघ के आसपास
चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। और बाकी संपूर्ण फलादेश उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं, तो आप उसको 2-3 बार पढ़ें और इस वीडियो को भी देखें और फिर आप चर्चा करें। हरिओम तत्सत।